मजबूती है अपनी पहचान। Kejriwal Institute of Management and Development Studies for Postgraduate Diploma in Management. पेटरवार प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति सदस्यों ने बीडीओ सहित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अंचल कार्यालय व प्रखंड कार्यालय के गेट पर ताला जड़कर करीब 5 घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। मौके पर थाना प्रभारी के द्वारा प्रयास किया गया पर पंचायत समिति सदस्यों ने ताला न खोलने दिया। उन सभी की मांग थी कि वरीय पदाधिकारी आएं और हम लोगों से वार्ता करें और हम लोगों की समस्या सुने कि पदाधिकारी किस तरह से मनमानी कर रहे हैं। मामला यह है कि पंचायत समिति की मासिक बैठक के शुरू होते ही पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने से संबंधित ज्ञापन सौंपा और बैठक का बहिष्कार करने की बात कही तो पंचायत समिति के सदस्य भड़क उठे और हंगामा शुरू कर दिया और वे सभी व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज़ को कोई नहीं दबाएगा का नारा लगाते हुए पेटरवार प्रमुख मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय के सभी मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने समझाने की कोशिश की मगर वे लोग बात नहीं माने। इसके पश्चात वरीय पदाधिकारी से फोन पर बात हुई, तब शाम 6 बजे ताला खोला गया। इससे क्षुब्ध अधिकारियों ने पंचायत समिति सदस्यों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। पेटरवार प्रखंड कार्यालय में इस घटना की तरह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है जिसमें बेरमो मुख्यालय के एसडीओ अनिता सहाय ने मामले का निपटारा किया था। उसमें भी पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा पदाधिकारियों के ऊपर मनमानी का और हम लोगों के मीटिंग में न उपस्थित होने का व महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप था। यही कि आज पंचायत समिति की मासिक बैठक थी और सारे प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मचारी ये लिख के दिए हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को हम बैठक में पंचायत समिति के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता के ज्वलंत सवालों से, जनता के सच्चे सवालों से दूर भागने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि हम बहाना बना के पंचायत समिति के बैठक में जनता के सवालों का जवाब नहीं दे। हम लोग इसलिए तालाबंदी किए हुए हैं। वरीय पदाधिकारी आएंगे, उनसे वार्ता होगी कि वो लोग जनता के सवालों का जवाब आखिर क्यों नहीं देंगे, तभी इस पर कोई कार्रवाई। प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद थे और बकायदा पंचायत समिति की बैठक में एक पंक्ति का ये रेजुलेशन लिया गया है कि उन लोगों की लूट, प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मचारी को लूट की छूट नहीं दी जाएगी। पंचायत समिति का बैठक था आज। सभी कर्मचारी और पदाधिकारी हमारे जो थे, पिछले बैठक में जो पदाधिकारियों को जो बोलने का मौका नहीं दिया जाता है या बिना किसी एविडेंस का इन लोग पे किसी भी तरह का जो आरोप लगाया जाता है उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह का कोई इन लोग साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं करते हैं और हम लोग सभी बैठक में भाग लेते हैं। तू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सांकेतिक रूप से हमारे कर्मचारी पदाधिकारी बोले कि आज के बैठक में आज का बैठक हम लोग भाग नहीं लेंगे, एक आवेदन दे के चले गए। उसके अगेंस्ट में इन्होंने तालाबंदी किया है जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। गैरकानूनी इस संदर्भ में कि किसी भी तरह का तालाबंदी सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के पहले उसका एक नोटिस होना चाहिए 100%। उसको पहले, ये तो इमरजेंसी सेवा में तो 14 दिन पहले नोटिस होना चाहिए और पूरा कार्यालय को बंद करके कार्य को बाधित किया गया है। क्योंकि थाना को फ़ोन किया है, थाना आ रहे हैं, उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। लॉ को किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, ऐसा किसी भी तरह का कुछ नहीं है। रजिस्टर आप देखिएगा तो आज इनके 50% पर खुद इन लोग 50% लोग ये हुए हैं, तो ये लोग भी तरफ से अनुपस्थित रहते हैं और अनुपस्थित रहते तो उसकी पूर्व सूचना कार्यालय को देते हैं। किस कारण से है, एक पदाधिकारी के भरोसे बहुत सारा काम रहता है। जैसे आज सीओ नहीं है, आज हम हैं, उनके भी कार्य को हमको करना है। एमओ 2, 3, 4 प्रभार में है मेरा, और भी जो हमारे जो BWO हैं वो गोमिया का भी प्रभार देख रहे हैं, वहाँ का भी देख रहे हैं। अभी आपके साथ कितने पदाधिकारी इस तालाबंदी में? तालाबंदी हम लोग कुल 32 लोग हैं। हम लोग बातचीत का तरीका अपना रहे थे, पहले भी हम लोग जाने के पहले ही बोले थे तालाबंदी जैसे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ है समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए ही होना चाहिए और ये अच्छे नहीं है, इससे प्रखंड की छवि भी खराब होता है। और जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी मिल करके ही विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है और हमको लगता है पेटरवार सबसे अच्छा काम करने वाला जगह है ये, और ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। बोकारो जिला के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र नावाडीह प्रखंड अंतर्गत
ऊपरघाट के पलामू पंचायत में पंचायत की मुखिया बसंत राय के पहल पर 10 जोड़ियों का विवाह संपन्न करवाया गया। इस समारोह में विवाह करवाने का मंत्रोद्धार गायत्री परिवार द्वारा कराया गया। इस मौके पर वर वधू के अलावे उसके परिजन के अलावे पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो के अलावा डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो भी उपस्थित थे। विवाह में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ आई थी। इस समारोह में आगंतुकों के लिए मुखिया व समिति की ओर से भोज का भी आयोजन किया गया था। इस विवाह में आयोजक समिति द्वारा वर वधू को धोती, साड़ी, चुनरी, गंजी, गमछा, बर्तन बासन, पलंग के साथ साथ जरीडी बाजार के एक स्वर्णकार शैलेंद्र ने सभी जोड़ियों को अपनी ओर से दुल्हन को एक एक हार मुफ्त तोहफे के रूप में दिया। बताते चले कि आयोजक समिति के प्रमुख मुखिया बसंत राय की कोई पुत्री नहीं है, सिर्फ पुत्र ही है। यह बात उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। फिर गायत्री परिवार से उनका संपर्क हुआ। आखिरकार उन्हें इस कमी को दूर करने का मंत्र हासिल हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर अपनी पुत्री नहीं है तो क्या हुआ, समाज की सही लड़कियां भी तो उनकी ही पुत्री हुई, क्यों ना समाज की गरीब पुत्रियों का विवाह पिता बनकर करें। और उन्होंने सामूहिक कन्यादान करने का संकल्प ले लिया तथा अपने खर्च पर 10 बच्चियों का विवाह संपन्न करवाया। इसमें रांची के ओरमांझी से भी वर्ग पक्ष शामिल हुआ था। कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में हमेशा पुलिस व माओवादियों की आपसी भिड़ंत से पूरा इलाका दहशत में रहता था, वहां ऐसे भी लोग वास करते हैं जो समाज के प्रति संवेदन सोच पालता हो। लोगों को शुभकामना देता हूं। साथ साथ जो वर वधू हैं, जिन लोगों ने यहाँ शामिल होकर के शादी अपने जीवन साथी को ढूंढने में, जीवन साथी को अपनाने में, जीवन साथी को जीवन भर अपने साथ ले चलने में जो आकर के यहाँ सहयोग किया है, ये पूरे समाज में एक संदेश देने का काम हुआ है कि हम बिना दहेज के भी शादी कर सकते हैं। सभी को शुभकामना और बधाई देता हूं। और इस बधाई के साथ साथ ये जो संदेश पलामू पंचायत की ओर से जो हमारे इस विवाह कार्यक्रम के जो प्रमुख बसंत राय जी ने शुरुआत किया है, इसको बरकरार रखने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। और इस तरह का यदि सभी नौजवान साथी, सभी लड़का के बाप खाली कसम खा ले कि हमको बिना तिलक दहेज का शादी करना है, निश्चित तौर पर जो समाज में कुरीतियां है वो मिट जाने का काम करेगा। जो नारी महिला हमारी गांव की बेटियों के साथ या शहर की बेटियों के साथ जो हत्याएं, बलात्कार हो रही हैं, उसको यदि रोकने का एक सम्मानजनक तरीका है तो हम सामूहिक विवाह करेंगे और समाज में एक ऐसा संदेश दें कि हर चीज़ जो शादियां हो रही हैं, हम अपने गांव को गरीब नहीं बना करके अमीर बनाने का प्रयास करेंगे। श्री राम वाटिका, रिसर्च एंड फेयर, मजबूती है अपनी पहचान। Kejriwal Institute of Management and Development Studies for Postgraduate Diploma in Management.